हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको फोकस बनाए रखना है और वीडियो पर बने रहना है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो उन्हें तो देखना है ही, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हिंदी वाले बच्चे बाकी की थ्योरी अपने खुद से लिख सकते हैं, बाकी मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझा दूंगा। और कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि थ्योरी तो आप खुद से लिख सकते हो। एक क्वेश्चन की थ्योरी आपने पढ़ी और सारे क्वेश्चन में वो थ्योरी को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो कॉन्सेप्ट है ये मेन चीज होती है, तो इसमें आप कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा और इंग्लिश में वाले बच्चों को भी इस चीज को करा दूंगा। आइए देखते हैं। अगर हिंदी वाले बच्चे फिर भी थ्योरी अगर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको या तो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आपको एक वीडियो सेपरेटली बनाकर आपको दे दूंगा, जिसमें थ्योरी के साथ आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या करना है। हमें इसका सॉल्यूशन करना है, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ उल्टा करेंगे। कैसे? लेट रूट 5 इज रैशनल। ये हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है और ये हमारे क्वेश्चन को प्रूफ करेगा कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या मान लिया, रूट 5 को रैशनल मान लिया। अब जब हमने रैशनल मान लिया सो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए और बी एक नंबर है। जब रैशनल मान लिया तो इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आप ए ना लिखकर पी वाई क्यू ही लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को पी वाई क्यू से ही ए रैशनल नंबर को समझाया जाता है शुरू से ही एनसीईआरटी में। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें पी वाई क्यू की हम फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, क्यू की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। पी इज इक्वल टू रूट 5 क्यू। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर किया तो क्या आया, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट हट गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं therefore पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, hence p also डिविजिबल बाय 5। आप देख सकते हैं जब अब हम पी स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों 5 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम p को भी तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि 5 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो यानी a क्या हुआ इसमें, 5 इंटू 5। तो अगर हम a को हटा दें तो 5 भी तो डिवाइड है 5 से। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू 5k। ठीक है, हमने क्या कर दिया, p इज इक्वल्स टू 5k के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ 5k रखेंगे तो 5k p की वैल्यू रूट 5 क्यों यहाँ आ गया। ठीक है, जब ये यहाँ आया तो अब हम क्या करेंगे, 5k का स्क्वायर करेंगे और कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 5q। तो 25 को जब आप 5 से कट करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। इन दोनों का आपने क्या कर दिया, दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ये लाइन आपको यहाँ लिख लेनी है, ना स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ लिख लेना। ठीक, 25k स्क्वायर, इधर क्या आया, 5q स्क्वायर। ठीक है, आपने 5 से 25 कट हो गया 5 में। ठीक है, 5k स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, फिर आपको ये नीचे वाली लाइन लिखनी है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर। आपकी बार क्यू स्क्वायर को करना है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5।
ये तो आपको दिख ही रहा है, 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हेंस Q ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आंसर हमारा ये पूरा हो चुका है। देखिए यहाँ P भी डिविजिबल बाय 5 है, Q भी डिविजिबल 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, बाकी का पोर्शन में यहाँ लिख देता हूँ। जब Q भी डिविजिबल बाय 5 है, P भी डिविजिबल 5 है, बोथ नंबर्स हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। देन P एंड Q आर कोप्राइम। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिटन एज P बाई Q फॉर्म। ठीक है, P बाई Q फॉर्म में इन्हें नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि P और Q क्या हो गए, हमारे कोप्राइम हो गए। क्यों हो गए कोप्राइम? कोप्राइम इसलिए हो गए क्योंकि P भी हमारा 5 से डिविजिबल है और Q भी हमारा 5 से डिविजिबल है। ये हमारा 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर बन गया, एज P बाई Q इज P बाई Q फॉर्म। ठीक है, अब हम यह लिख सकते हैं √5 इज अ इरेशनल। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव कर दिया इसमें, बोथ नंबर दोनों P और Q है 5 एज अ कॉमन फैक्टर। 5 को क्या रख लिया, कॉमन फैक्टर रख लिया। देन P एंड Q आर कोप्राइम, ये प्रूव हो गया P और Q कोप्राइम है। एंड इट कैन नॉट बी रिटन एज P बाई Q के फॉर्म में हम इन्हें नहीं लिख सकते, क्योंकि P कोप्राइम नंबर P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। या क्या कह सकते हैं, जब P बाई Q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हम √5 को जब हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो √5 क्या हुआ, इरेशनल हुआ, ये भी आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।